हम फिजिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आएगा रेलवे, एसएससी, विशेषकर AWO, दिल्ली पुलिस में, जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है। विशेषकर ये क्लासेस रेलवे के लिए बनाई जा रही है। मैं समझता हूँ अगर आपने पढ़ लिया इसमें से तो उम्मीद करता हूँ कि सारे क्वेश्चन यहाँ से ही बनते नजर आएंगे। हम स्टार्ट करते हैं जी। पदार्थ चैप्टर का नाम है पदार्थों के गुण, और पहले ही इसमें आता है पदार्थ। पदार्थ पदार्थ उसे कहते हैं जो द्रव्यमान स्थान ज्ञानेंद्रियों से हमें अनुभव होता है, पदार्थ कहलाता है। जैसा एग्जाम्पल पे लोहा, हवा, लकड़ी, दूध आदि द्रव्य की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को हम बात कर लें। पहली अवस्था हमारी ठोस होगी, दूसरी द्रव होगी, तीसरी गैस होगी। द्रव्य की अन्य 2 अवस्थाएं भी होती हैं, जिनमें एक प्लाज्मा, दूसरा बोस-आइंस्टीन। अगर हम इससे आगे की बात करें, पदार्थ के गुण की अगर बात करते हैं, अवस्था परिवर्तन इसका एक गुण होता है पदार्थ का, प्रत्यास्थता इसका एक गुण होता है, दाब इसका एक गुण होता है, प्लेवन इसका एक गुण होता है, पृष्ठ तनाव इसका एक नेक्स्ट गुण होता है, और केशिकाद इसका नेक्स्ट गुण होता है, और 7वां गुण होता है श्यानता, विस्कोसिटी जिसको बोलते हैं। पहला अगर हम बात करें सॉलिड मतलब ठोस, आयतन और आकार जब दोनों निश्चित हो, आयतन और आकार जब दोनों निश्चित होते हैं, अर्थात आयतन और आकार का जब पदार्थ विरोध करता है तो ठोस कहलाता है। वह पदार्थ क्या कहलाएगा? ठोस कहलाता है। वह उस पदार्थ को हम ठोस पदार्थ कहते हैं। अब अगला जो हमारा आया वो आता नेक्स्ट पदार्थ है द्रव, जिसमें आयतन तो निश्चित होता है मगर आकार अनिश्चित होता है। अर्थात वह पदार्थ जो आयतन परिवर्तन का तो विरोध करता है मगर आकार परिवर्तन का विरोध नहीं करता, द्रव कहलाता है। क्या कहलाता है? उसे कहते हैं हम द्रव और जी आयतन। उसे क्या कहते हैं? द्रव और आयतन कहते हैं। नेक्स्ट अगला है हमारा गैस, आकार, जिसमें आकार भी अनिश्चित हो, आयतन भी अनिश्चित हो, आयतन भी अनिश्चित हो। अर्थात वह पदार्थ जो ना आकार का विरोध करे ना आयतन का विरोध करता है उसे हम गैस कहते हैं। अब नेक्स्ट अगला है हमारा प्रेशर। ये तो अब द्रव्य की मुख्य 3 अवस्थाएं थी, मगर हम टॉपिक पढ़ेंगे दाब, प्रेशर। किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो कहलाता है दाब, और दाब होता है बल अनुपात क्षेत्रफल, अर्थात दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अर्थात दाब को P से शो करते हैं, बल को हम जानते ही F से शो करते हैं, क्षेत्रफल को भी हम जानते हैं A से प्रदर्शित करते हैं। ऐसा ही इसका मात्रक है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या इसको कहते हैं पास्कल। अगर हम दाब की बीमा की बात करें, ml इनवर्स 1 T/2, ml इनवर्स 1 T/2। अगर हाथों हाथ ही लेकर चलें, वायुमंडलीय दाब को भी लगे हाथों पढ़ लेते हैं, तो वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ पर लगने वाले दाब को 76 सेंटीमीटर ऊंचे स्तंभ पर लगने वाले दाब को क्या कहते हैं? द्रव दाब कहते हैं भैया। ये जो कहलाता है द्रव दाब कहलाता है। वायुमंडलीय दाब जो नापा जाता है वो बैरोमीटर से। इसका ऐसा ही मात्रक होता है बार। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या 10⁵ पास्कल। द्रव दाब की अगर बात करें, द्रव की सीमा के अंदर एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव दाब कहते हैं। द्रव की सीमा के अंदर
एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को द्रव दाब कहते हैं। द्रव दाब सब जगह समान होता है, बर्तन में कहीं भी लगा जाए तो द्रव दाब समान होगा। देखो यहाँ से ये वाला ये हमने एरिया बनाया है, ये एरिया किस पे, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है, इधर से भी लग रहा है। कहने का मतलब इसमें जो दाब इधर से भी लगा है, दाब ये इधर से भी लगा है, इधर से भी लगा है, तो ये दाब इधर से भी लगा है। तो इससे कहने का मतलब ये है, तो द्रव दाब की अगर हम बात करें तो द्रव दाब निर्भर करता है किस पर, ऊंचाई पे। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे द्रव दाब बढ़ेगा। यानी कि वही फार्मूला है द्रव दाब का हमारे पास, P बराबर एच डी जी। P बराबर एच डी, जहाँ P बहुत प्रेशर, H फोर हाइट, D फोर घनत्व और G फोर ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वीय त्वरण। अगर हम बात करें जैसे जैसे H बढ़ेगा वैसे वैसे P बढ़ेगा, अर्थात P अनुक्रमानुपाती H और P अनुक्रमानुपाती D और P अनुक्रमानुपाती G। तो अगर हम बात कर लें तो P अनुक्रमानुपाती H, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे द्रव, तो गुरुत्वीय त्वरण P बराबर एच जी, घनत्व हो गया, डेंसिटी हो गया, और जो गुरुत्वीय त्वरण G ग्रेविटी हो गया। और इसमें देखो आकृति नहीं आई, कहने का मतलब आकृति पे ये डिपेंड नहीं करता। गुरुत्वीय द्रव दाब जो डिपेंड नहीं करता, वो बर्तन का कैसा भी आकार हो, चाहे बड़ा आकार हो या छोटा आकार हो, निचला आकार हो, नन्हा सा डिब्बा हो या बड़ा डिब्बा हो, तो किस पर निर्भर नहीं करता, आकृति पर निर्भर नहीं करता। चाहे उसका कितना भी बड़ा साइज हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वायुमंडलीय दाब शामिल हो, कुल दाब बराबर वायुमंडलीय दाब प्लस के एच डी जी। वायुमंडलीय दाब जब शामिल हो तो कुल दाब बराबर वायुमंडलीय दाब प्लस के एच डी जी। अब यहाँ पे वेरी वेरी क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन की अगर बात करें जो बनता है, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक नीचे गिर जाए, बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक अगर नीचे गिर जाता है तो आंधी तूफान आता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक यदि अचानक से गिरे तो आंधी तूफान, और धीरे धीरे गिरता है तो होती भैया वर्षा, और जो धीरे धीरे ऊपर चढ़े तो होता मौसम साफ। क्या होगा, मौसम साफ होगा। इससे आगे हम बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ, ये तो हमने पढ़ा ही दिया है। अब ये आया भैया, यहाँ पे एक बर्तन 40 सेंटीमीटर गहरा है, क्वेश्चन है भैया, इससे क्वेश्चन कैसा बन सकता है ये देख लेंगे। एक बर्तन 40 सेंटीमीटर गहरा है, एक बर्तन 40 सेंटीमीटर गहरा है, जिसका घनत्व 1.2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। बर्तन की पेंदी पर कितना दाब है ज्ञात कीजिए। एच बराबर तो हमें मिल गया 40 सेंटीमीटर, इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया, यानी कि पॉइंट बढ़ाकर जी लगा लिया। डी बराबर 1.7 ग्राम, इसको किलोग्राम में 10 की घात बना करके, फिर हमने जी का मान ग्रेविटी पता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हमारे पास सूत्र अभी अभी पढ़ गए हैं, पी बराबर एच डी जी। पी बराबर क्या पढ़ गए हैं, पी बराबर पढ़ गए हैं P बराबर पढ़ गए हैं, P बराबर पढ़ गए हैं, P एच डी जी पढ़ गए हैं बिल्कुल। P का मान, H का मान उठा लिया 40, D का मान उठा लिया, D का मान उठा लिया यानी कि 1.2 गुणा 10 की घात 8, और G का मान उठा लिया 9.8, और जब इसका मल्टीपल लगाई तो 47,707 आ गया भैया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और ये क्या हो गया, आंसर बना हमारा। अब आगे देखते हैं, तो आगे की अगर आता द्रव दाब का नियम भैया, लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर। द्रव का दाब P H गहराई पर निर्भर करता है। देखो P का दाब किस पर निर्भर करेगा, H पे। ये पेंदी है, जैसे जैसे नीचे को यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ जैसे जैसे पानी जाएगा इस पर दाब का क्या प्रेशर नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा। का एक ही गहराई पर द्रव दाब हर जगह समान होता है। देखो गहराई क्या है, यहाँ पूरा का पूरा जो पेंदी है
यहाँ पे ये पूरा का पूरा यहाँ पे पेंदी है। पेंदी को इसकी ऊंचाई हाइट है इसमें बांट रहा है। यहाँ से देखेंगे इतनी ऊंचाई यो है, इतनी ऊंचाई यो है, इतनी ऊंचाई यो है और इतनी ऊंचाई यो है। अब यो है तुम्हारी तो हर जगह यहाँ पे ऊंचाई जो ये है तो यहाँ पे भी प्रेशर पी होगा, यहाँ भी प्रेशर पी होगा और यहाँ पे भी भैया प्रेशर पी होगा। होगा नहीं होगा? जब होगा तो ये वाला सही होगा भैया। यहाँ तक ही रहने देंगे, इससे आगे